एक सवाल है, आरएसएस विचारधारा बनाम भारतीय संविधान। एक बहस, क्या आरएसएस की विचारधारा भारतीय संविधान से टकराती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की नींव है भारतीय संविधान। लेकिन समय समय पर एक बहस उठती है, क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद एक दूसरे के साथ चल सकते हैं? इस बहस के केंद्र में अक्सर आरएसएस की विचारधारा आती है। आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों के आधार पर इस विषय को समझेंगे। पहला सवाल, आरएसएस की विचारधारा क्या कहती है? आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। आरएसएस स्वयं को एक सांस्कृतिक संगठन बताता है। आरएसएस का कहना है कि ये इंडिया के संस्कृति की रक्षा करती है। आरएसएस का मुख्य विचार है कि भारत की पहचान हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी होनी चाहिए। इसके समर्थक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को मजबूत करना, राष्ट्र की एकता बढ़ाना, सामाजिक सेवा करना आरएसएस के प्रमुख उद्देश्य हैं। लेकिन इसके आलोचक सवाल उठाते हैं कि अगर राष्ट्र की पहचान किसी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ी जाएगी तो क्या सभी नागरिकों की समान भागीदारी बनी रहेगी? संविधान का राष्ट्रवाद क्या कहता है? ये सवाल दूसरा है। भारतीय संविधान का आधार है कानून के सामने समानता, अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान किसी नागरिक को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के रूप में नहीं बल्कि समान अधिकार वाले भारतीय नागरिक के रूप में देखता है। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने भारत को ऐसा राष्ट्र बनाया जहां हर धर्म और समुदाय को समान स्थान मिले। तीसरा सवाल, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर बहस। क्या है ये बहस? सबसे बड़ी बहस हिंदू राष्ट्र शब्द को लेकर है। आलोचकों का तर्क है कि अगर राष्ट्र की पहचान किसी धार्मिक पहचान से तय होगी तो यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत से टकरा सकती है। उनका कहना है कि भारत का मॉडल है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार होगा। वहीं आरएसएस समर्थकों का तर्क है कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ धार्मिक राज्य नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है। इसीलिए विवाद शब्द की व्याख्या को लेकर है। चौथा सवाल, जाति व्यवस्था और सामाजिक समानता। भारतीय संविधान ने अनटचेबिलिटी को खत्म किया। अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार दिया। कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। कुछ आलोचक आरएसएस की पारंपरिक सांस्कृतिक सोच पर सवाल उठाते हैं कि क्या यह जाति आधारित असमानताओं के खिलाफ पर्याप्त रूप से क्रांतिकारी हैं। वहीं आरएसएस समर्थक कहते हैं कि संगठन सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए काम करता है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आरएसएस समर्थक कहते हैं कि आरएसएस संगठन सामाजिक समरसता और जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए काम करता है। तो आप तय कीजिए, क्या सही में ऐसा काम करता है आरएसएस? पांचवा सवाल यह है कि असली सवाल है क्या? असल सवाल यह नहीं है कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं। असल सवाल है, क्या भारत की पहचान संविधान से तय होगी या संस्कृति से? एक लोकतंत्र में हर विचारधारा को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अंतिम सीमा संविधान है, क्योंकि संविधान ही तय करता है नागरिकों के अधिकार, राज्य की सीमाएं, लोकतंत्र के नियम। अब एक अधिवक्ता के तौर पे निष्कर्ष क्या हो सकता है, उस पर बात करते हैं। भारत की ताकत उसकी विविधता है। एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां अलग अलग विचार मौजूद हो, लेकिन सभी विचार संविधान के मूल सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सम्मान करें।
आपकी राय क्या है? क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद साथ चल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद। एक डिस्क्लेमर है, इसे भी सुन ले। यह वीडियो वैचारिक बहस का विश्लेषण है, किसी संगठन या समुदाय के प्रति घृणा फैलाने के लिए नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।